और श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत है उसका कभी संसार में, इस जगत में अभाव नहीं होता है, और जो असत है उसका कभी अस्तित्व ही नहीं होता। अर्थात जो सच्चित स्वरूप, आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा है, वह ही इस जगत में व्याप्त है। उसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति वह ऐसी भक्ति हो कि हम कृतज्ञ बने उसके प्रति, कृतज्ञ ना बने। हमारे प्रति वह इतना सब कुछ कर रहा है, उसके लिए हम कृतज्ञ हो जाएं। कृतज्ञ का अगर हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो हमारे लिए जिसने जो कुछ भी किया है उसके लिए हमारे मन में उसके प्रति समर्पण हो, उसके लिए हमारे मन में कभी द्वेष भाव ना आए। और कृतज्ञ का अगर हम अर्थ लेते हैं, कृतम घ्नन्ति, जो हमारे लिए जिसने किया हम उसी को पीठ पीछे उसके लिए छुरा भोगने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम कृतज्ञ हैं। हमें कृतज्ञ बनना है। आप एक कथानक याद आता है, एक मनुष्य था, वहाँ बहुत परेशान, उसको संतान नहीं हो रही थी। बेचारा बहुत परेशान हुआ, एक संत के पास गया, हाथ पैर जोड़े। अब उसको संतान होनी नहीं थी, उसके भाग्य में ही ऐसा नहीं था कि उसको संतान होगी। बहुत सारे उसने अनुष्ठान किए, बहुत सारे तप किए, व्रत किए, परंतु उसको कोई संतान नहीं हुई। निराश हो गया। उसकी एक संत से भेंट हुई और जाकर के उनके चरणों में पड़ा। संत ने उसे समझाया कि देखो, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं लिखी है, परंतु मैं अपने तप बल के द्वारा, अपने तप बल के हिस्से को काट करके मैं तुम्हें संतान दूंगा। ऐसा ही हुआ। जो वह मनुष्य था बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, चला आया। उस संत के प्रभाव से, उस तप के प्रभाव से इसको संतान हुई। बहुत प्रसन्न हो गया। जब तक संतान नहीं होनी थी, जब तक संतान नहीं हुई, तब तक वह बाबा के प्रति बड़ा कृतज्ञ रहा। बार बार जाता, उनके प्रणाम करता, बड़ी बड़ाई करता। परंतु जैसे ही संतान हुई, वह राजा या वह जो मनुष्य था, वह उन बाबा को भूल गया, उन संत को भूल गया। और जब संतान उत्पन्न हुई तब उसने बहुत सारा जुलूस निकाला, और तो और उसने अपने घर में, जिसको आजकल ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, वो वैश्याओं को बुलाया, उसने नृत्य कराया। संत को बहरहाल भूल गया। किसी ने कहा कि जिन संत के प्रभाव से, जिन संत की कृपा से तुम्हें यहाँ संतान हुई है, उनको भी बुला लो, कम से कम कुछ नहीं, उनको भोजन ही करा देना। खैर वह सबकी बात में आ गया। उसने उन संत को ढूंढ करके बुलवाया, और फिर जब अंत में विदाई का समय आया तो उसने उन वैश्याओं को बढ़िया प्रकार से विदाई दी, पैसे दिए, धन दिए। तो उन संत को उसने 30 रुपये दिए, और जो वैश्याएं थी उनको 300 दिए। तब उन संत ने दोहा बोला, आंखें फूटी जगत की, कहाँ करे जगदीश, रमजनिया को 300, रामदास को 30। वह जो वैश्या थी उसको 300 दिए, और जो बाबा थे, जिनकी कृपा से उसके जीवन में, उसके परिवार में यहाँ खुशी आई, उनको 30 रुपये दिए। तो यह कृतज्ञता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें भगवान के प्रति हो, चाहे वह गुरु के प्रति हो, कृतज्ञ बनना है। तो रही भक्ति की बात, हमने चर्चा की, हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। भगवान हमारा सब कुछ, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनके प्रति